हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। RVUN, RVPN, JVVN और AVVN, JDVVN के अंदर पांचों डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियाँ रहने वाली है। कौन कौन सी वैकेंसियाँ रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सारी डिटेल्स मैं डिस्कस करूंगा। कितनी पोस्ट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ से कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर इन स्टेट पावर कमीशन ऑफ राजस्थान दे रखा है। 4 अगस्त को अपना नोटिफिकेशन आया है ये। और अब देखिएगा यहाँ से किस किस के अंदर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कंपनी का नाम इनके अंदर, और इन इन एरिया के अंदर ये रहने वाली है। ठीक है, एरिया वाइज भी दे रखा है। जैसे हम बात करें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन प्रसारण निगम लिमिटेड, इसके अंदर इंटायर राजस्थान रहने वाला है। ठीक है, ये वाला। आगे मैं बात करूँ यहाँ से, इसमें देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के अंदर, कौन सी के अंदर कितनी पोस्ट रहने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट देखिएगा ऐसे, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के लिए जो इलेक्ट्रिकल है उसके लिए देखिएगा कट ऑफ टोटल आप कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार सारी बता देता हूँ टोटल इसके अंदर है क्या, कितनी पोस्ट है इसके अंदर। ओके, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग है। जो भी कंपनियां दे रखी है ना, जैसे RVN के अंदर अलग है, RVPN के अंदर अलग है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जैसे चेक करेंगे इसके अंदर टोटल देखिएगा। यहाँ से टोटल की मैं बात करूँ, जैसे देखिए एरो से दिखाई दे रहा होगा आपको, RVUN के अंदर 108 हैं टोटल। ठीक है, और ऐसे RVPN के अंदर 156 और JVN के अंदर 189, इसमें 122 और 100 टोटल 122 हैं। ठीक है, ये बैकलॉग वगैरह सारी अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ इसके अंदर। और भी देखिए अदर कैटेगरी के अंदर भी इसमें दे रखा है, जो PWD, HI, LD इन कैटेगरी के अंदर होते हैं उनमें भी दे रखी है। यहाँ से नॉन TSP एरिया के अंदर भी ये वाली वैकेंसी, अगर आप लोग उससे बिलोंग करते हैं तो उसमें चेक कर लीजिएगा। दूसरी मैं बात करूँ यहाँ से 2 नंबर देखिएगा, नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल के अंदर देखिएगा। यहाँ से इसके अंदर देखिए टोटल वैकेंसियाँ 108 वैकेंसियाँ रहने वाली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है ये यहाँ से। ठीक है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। और यहाँ से आप नॉन TSP एरिया के अंदर भी चेक कर सकते हैं। थर्ड मैं बताऊँ, इसमें 3 पोस्ट आई हैं। थर्ड है इसमें जूनियर इंजीनियर फर्स्ट सिविल के लिए देखिएगा। टोटल इसमें वैकेंसी आप लोग चेक करेंगे कि 31 है इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज सब देख सकते हैं, RVPN के अंदर इसमें दे रखी है। और अब ये नॉन TSP एरिया के अंदर हो गई। अब मैं बात करूँ इसके अंदर सैलरी की, देखिए सबसे अपना पॉइंट आ जाता है सैलरी का। तो इसमें लेवल 10 इन पे मैट्रिक्स के अंदर मिलने वाला है, जिसका बेसिक जो है वो 33,800 पर मंथ इसके अंदर बेसिक पे मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के लिए यहाँ से देखिएगा, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट। और इसमें देखिएगा यहाँ से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज पावर सिस्टम, ये जो भी रिलेटेड आपके सब्जेक्ट है, आपका जो भी ट्रेड है वो चेक कर लेना है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल के लिए ये हो गई, ये मैकेनिकल के लिए हो गई। 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है वो होना ज़रूरी है। सिविल के अंदर भी देखिएगा फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास में होनी ज़रूरी है। ओके, उसके बाद में आगे मैं बात करूँ, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। फिजिकल फिटनेस, ये तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। एज इसमें 21 जो है मिनिमम एज, और 40 जो है वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एज कब से काउंट होगी, 1/1/2027 से काउंट होने वाली है इसके अंदर। ठीक है, और तीनों पोस्ट के लिए मैं बता दूं, यहाँ से जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिकल जो है वो यहाँ से इसके अंदर देखिएगा RVN और JVVN AVVN के अंदर 40 और 43, इसमें 43 ईयर्स, यानी ईयर का तो कोई चक्कर होना नहीं चाहिए आप लोगों का। आगे और देख लेता हूँ मैं, कोई अगर आप लोगों को बताने वाली है इंपॉर्टेंट तो मैं बता देता हूँ। देखिए कैटेगरी जो रिजर्वेशन मिलता है एज में, वो तो जो इंडियन गवर्नमेंट रूल फिक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है आप लोगों को। और वही है यहाँ पे। और देख लेता हूँ मैं कि अगर आप लोगों को अगर फॉर्म फिल नहीं करना आता है तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर इसमें बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये वाला। अब मैं आगे और चलता हूँ कि इसके अंदर देखिएगा आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं जनरल के अंदर, तो आपके
₹1000 इंक्लूडिंग जीएसटी इसी के अंदर शामिल है, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC MBC EWS PWD और यानी कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके ₹500 इसके अंदर लगने वाले हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी है इसके अंदर, ओके। पेमेंट दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 5 तारीख से 25 तारीख के बीच में पेमेंट ऑनलाइन हो जाना चाहिए इसके अंदर। और आगे मैं बात कर लूँ, देखिएगा यहाँ से पेमेंट वगैरह की बात है यहाँ पे, और मैं देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आगे हम बात कर लेंगे इसके अंदर। देखिए अगर आप लोगों को, देखिए इसमें लाइव फोटो भी कैप्चर होगी, तो अगर आप लोगों को लाइव फोटो वगैरह अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा कि कैसे करनी है। अभी इसी वीडियो के अंदर तो हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओके। यहाँ से मेन अपना आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा 2 पार्ट रहने वाले हैं पेपर के अंदर, ठीक है। और देखिएगा इसके अंदर पहले पार्ट जो है 60% वेटेज रहेगा इसका, फाइनल मेरिट में पार्ट बी का 40% वेटेज रहेगा। तो इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है कि द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी द लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द पर्सपेक्टिव डिसिप्लिन से, इसका रहने वाला है जो पेपर होगा, जो सिलेबस आएगा 60%। दूसरा जो पेपर होगा 40% इसका होगा, इसमें आएगा क्या, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये 5 टॉपिक इसके अंदर रहने वाले हैं। और इसका भी देखिए जैसे कि जनरल हिंदी और इंग्लिश के मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो भी आगे है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो है मैथमेटिक्स, इसकी क्लासें भी जल्दी जो है वो स्टार्ट करी जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए रीजनिंग के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्लास 12th लेवल का रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश क्लास 10th लेवल का रहने वाला है, ठीक है, ये पार्ट बी का। और देयर सेल बी नो इंटरव्यू कुछ है नहीं, देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए मिनिमम आपको मार्क्स भी लेके आने हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 30% मार्क्स चाहिए आपको, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 20% मार्क्स रिटर्न एग्जाम के अंदर आप लोगों को चाहिए इसके अंदर, ओके। और देख लेता हूँ मैं कोई इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में देखिए, ये तो आफ्टर सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है यहाँ पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो हम बता देंगे जब आप लोगों का डीवी वगैरह होगा। उससे पहले मैं और कुछ चेक कर लेता हूँ और क्या है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अगर हैं तो, ओके। यहाँ से देखिएगा लिंक एक्टिवेट होने की डेट जो है वो 5 अगस्त सुबह 10 बजे से है, और 25 अगस्त 12 बजे तक रात को मिडनाइट तक इसमें रहने वाली है। कोई भी अगर आपके इश्यू आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी दे रखी है, मैंने टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। और अगर वहाँ नहीं करना चाहते तो आप वर्किंग डेज के अंदर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, ये वाले हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और देखिएगा यहाँ पे ये दे रखा है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की, आपका सेंटर कहाँ कहाँ आएगा। राजस्थान में देखिएगा अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, ये रहने वाला है। सो गाइज काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप लोगों के पास में इसकी एलिजिबिलिटी है तो मैं तो कहूँगा आप लास्ट डेट का भी वेट मत करिए, आज ही जो है फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट वैसे ही कम वैकेंसी निकालती हैं, और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, क्या